दोस्तों जरा इमेजिन करो, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में किसान अपने खेत में ट्रैक्टर से हल चला रहा है। उस ट्रैक्टर के पीछे जो नाम लिखा है वो फोर्ड या जॉन डियरी नहीं बल्कि वो है महिंद्रा। थोड़ी दूर नाइजीरिया के एक हाईवे पर एक भारी भरकम ट्रक माल ढोकर जा रहा है। उसके आगे भी जो लोगो चमक रहा है वो है टाटा का। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अफ्रीका के खेत खलियानों से लेकर वहाँ की सड़कों तक इंडिया की दो कंपनीज ने जैसे अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है, महिंद्रा और टाटा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक इंडियन ट्रैक्टर कंपनी सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी बन गई और कैसे एक इंडियन ट्रक कंपनी अफ्रीका के हर कोने में अपनी जगह बना चुकी है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि नंबर सच में चौंकाने वाले हैं। दोस्तों ये सुन के आपको शायद यकीन नहीं होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है बाय वॉल्यूम। मतलब जॉन डियरी या फोर्ड या कोई और विदेशी कंपनी नहीं बल्कि महिंद्रा ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स को बनाती और बेचती है। कंपनी ने अब तक 40 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स दुनिया भर में बेचे हैं और अकेले 2024 में ही उन्होंने 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स को बनाया और बेच डाला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। महिंद्रा ट्रैक्टर्स आज अफ्रीका के 21 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं, चाहे वो अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट हो या फिर नाइजीरिया, घाना या साउथ अफ्रीका। लिस्ट बहुत लंबी है और ये सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है। यानी महिंद्रा ऐसा नहीं करती कि वो सिर्फ इंडिया में ट्रैक्टर्स को बनाए और फिर इन देशों में एक्सपोर्ट करे, बल्कि महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका में अपनी खुद की असेंबली प्लांट भी खोल रखी है जहां पर ये ट्रैक्टर्स को बनाते हैं। लैटिन अमेरिका में भी महिंद्रा का जलवा कायम है। इन देशों में भी इनके ट्रैक्टर्स खूब बिकते हैं, चाहे फिर वो चिली, ब्राजील जैसे देश हो या फिर अर्जेंटीना। सोचने वाली बात यह है कि महिंद्रा का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल महिंद्रा 575 DI की अकेली 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं और वजह सिंपल है, अफोर्डेबल और टफनेस। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी इंडियन बाइक्स की, वही फॉर्मूला यहाँ भी काम करता है। इंडियन ट्रैक्टर्स को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो टफ अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस में चल सके, बिल्कुल वैसे ही जैसी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंडीशंस हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रीमियम यूरोपियन ब्रांड्स जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें अफ्रीका के गरीब किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के किसान काफी ज्यादा अमीर होते हैं। वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए उनके लिए यूरोप के महंगे ट्रैक्टर्स को खरीदना कोई मुश्किल चीज नहीं। लेकिन अफ्रीका के गरीब देश जहाँ लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है, उनके लिए इतने महंगे ट्रैक्टर्स को खरीद पाना इम्पॉसिबल सी बात है और इसी गैप को महिंद्रा ने परफेक्टली भर दिया है। लेकिन महिंद्रा इंडिया की अकेली कंपनी नहीं है जो अफ्रीका महाद्वीप पर राज कर रही है, बल्कि इन ट्रैक्टर्स से जो खेतों में सामान पैदा किया जाता है उसे जब लोड करके कहीं ले जाने का काम होता है तो उस काम को करने के लिए भी एक इंडियन कंपनी ही सामने आती है। यह है टाटा। टाटा मोटर्स ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाला ब्रांड है। ट्रक और बस इनसे ज्यादा इंडिया में कोई नहीं बना पाता, लेकिन टाटा का अफ्रीका के साथ भी रिश्ता कोई नया नहीं है, 40 साल से ज्यादा पुराना है। आज टाटा अफ्रीका के ईस्ट रीजन यानी केन्या, युगांडा, तंजानिया, मलावी में सीधे तौर पर मौजूद है। वहीं दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक जैसे देशों में भी ये मौजूद है और पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और सेनेगल में भी टाटा की मौजूदगी दर्ज है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा ने सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेच के नहीं छोड़ा, बल्कि कंपनी ने साउथ अफ्रीका, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल और इजिप्ट जैसे अफ्रीका के टोटल 7 देशों में अपनी असेंबली ऑपरेशंस भी सेट किए हैं। यानी ये ट्रैक्टर्स को यहीं बनाते हैं और यहीं बेचते हैं। साउथ अफ्रीका के रोसलिन, प्रिटोरिया के पास टाटा ने पूरा असेंबली प्लांट सेट किया है जहाँ लाइट, मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाए जाते हैं। कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने खुद इस बात को बताया कि टाटा का अफ्रीका बिजनेस उनके टोटल एक्सपोर्ट का 17 से 18% ही बनता है। और रिसेंटली 2026 में टाटा मोटर्स ने अफ्रीका के केप टाउन में अपने बहुत से कॉमर्शियल व्हीकल्स को शोकेस किया, जिसमें इन्होंने 11 व्हीकल दिखाए जिनमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स तक मौजूद थे। कंपनी का मैसेज क्लियर था, अफ्रीका सिर्फ एक एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है बल्कि ये अब टाटा के लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। टाटा के पास पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अब 320 से ज्यादा सर्विस टच पॉइंट और 60 से ज्यादा मॉडल्स मौजूद हैं, जो किसी इंटरनेशनल ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये कहानी सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप अरब देशों में जाएं तो वहाँ पर भी आपको टाटा की बस और ट्रक्स दिखाई देंगी। टाटा मोटर्स मिडिल ईस्ट में काफी सालों से अपने लाइट, मीडियम और हैवी ड्यूटी ट्रक्स, पिकअप और बसेस को सेल कर रहा है, चाहे फिर वो UAE हो, सऊदी अरब,
कतर, बहरीन या कुवैत जैसे देश। इन सभी मिडिल ईस्ट के देशों में इनके लगभग 100 सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं, यानी काफी मजबूत प्रेजेंस इनकी मिडिल ईस्ट में है। लेकिन यूरोप, जहां खुद ही एक से बढ़कर एक ट्रक ब्रांड्स मौजूद हैं, वहां भी तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों में टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स की मौजूदगी है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन देशों में भी लॉजिस्टिक्स और कार्गो के लिए टाटा ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में भी ऐसा ही है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अफ्रीका या दुनिया के ये देश इंडियन ट्रक्स और ट्रैक्टर्स को चूज करते हैं? पहली वजह है रगड इंजीनियरिंग। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रोड्स और फार्मलैंड कंडीशंस बहुत टफ होते हैं। कच्ची सड़कें, कम मेंटेनेंस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, खतरनाक मौसम। अगर इसे यूरोप की कंडीशन से कंपेयर किया जाए तो ये एकदम अलग है, जहाँ पर रोड्स अच्छी हैं। लेकिन इंडिया के ये व्हीकल्स इंडिया की टफ कंडीशंस के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए ये नेचुरली अफ्रीका की मार्केट में भी फिट हो जाते हैं। दूसरी वजह है अफोर्डेबिलिटी। यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स प्रीमियम प्राइसिंग पर जब फोकस करते हैं तो उनके ट्रैक्टर्स या ट्रक को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप खुद ही सोचो, मर्सिडीज के ट्रक को एक अफ्रीका का आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? जबकि इंडियन कंपनीज वैल्यू फॉर मनी पर फोकस करती है। एक छोटा किसान या एक लोकल ट्रांसपोर्टर इन्हें आसानी से खरीद पाता है। तीसरी वजह लोकल प्रेजेंस। जैसा कि हमने देखा, महिंद्रा और टाटा दोनों ने सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन देशों में अपनी फैक्ट्री खड़ी की, लोकल जॉब्स बनाए, आफ्टर सेल सर्विस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और कंपनी को बिजनेस करने में आसानी भी होती है। अब एक छोटा सा कंपटीशन फैक्ट भी जान लीजिए, केवल टाटा और महिंद्रा नहीं बल्कि जॉन डीरे के साथ साथ अब चाइना के और ब्रांड्स भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में एक्टिव हो रहे हैं और इनके प्रोडक्ट भी काफी सस्ते होते हैं। इसीलिए महिंद्रा और टाटा को लगातार ऐसी मार्केट में टॉप प्लेयर बने रहने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल ये दोनों कंपनीज इस रीजन के सबसे डोमिनेंट और ट्रस्टेड प्लेयर्स में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महिंद्रा के ट्रैक्टर्स और टाटा के ट्रक्स की, कैसे इन्होंने अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक अपनी छाप छोड़ दी है। जहाँ कभी सिर्फ वेस्टर्न ब्रांड्स का बोलबाला था, वहाँ आज मेड इन इंडिया अपनी जगह बना चुका है। चाहे वो नाइजीरिया के खेत हों या साउथ अफ्रीका के हाईवेज, आपको आसानी से ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।